हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एसके मैथ चैनल पर स्वागत है। आप सभी को हमने कल एलसीएम और एचसीएफ हमने सिखाया था। एलसीएम एंड एचसीएफ हमने इस टॉपिक को लेकर आगे बताए थे, जिसमें हम एलसीएम निकालना सिखाए थे। ठीक है, तो हमने सोचा क्या कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ से ही क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो आपको 6, 7, 8 वीडियो तक कम से कम आपको एलसीएम और एचसीएफ का ही क्लास मिलेगा। इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किए हैं, सोचे हैं कि 15 टॉपिक आपको ऐसा है मैथ में कि पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे जिस चीज का भी एग्जाम दीजिए, चाहे पैरामेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे इंट्रेंस, चाहे कुछ भी एग्जाम दीजिए, चाहे आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी हो, आपको 15 टॉपिक ये मैथ का पढ़ना ही पढ़ना होगा। चाहे आप आईएएस की तैयारी कीजिए, चाहे कलर का ये तैयारी कीजिए, आपको ये 15 टॉपिक पढ़ना होगा। तो हमने क्या सोचा कि अगर एलसीएम अगर हम ऐसे ही बताते रहेंगे तो आपको 7-8 वीडियो लग जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। इसी को शॉर्ट बनाने के लिए ये 15 चैप्टर को हम लोग डेली डेली रिवाइज करेंगे। मान के चलिए हम 5 क्वेश्चन लेंगे एलसीएम से, 5 क्वेश्चन लेंगे एचसीएफ से, और इसी तरह से आगे हम टॉपिक जो 15 टॉपिक है, 15 टॉपिक से हम लोग 5-5 क्वेश्चन लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक भी मजबूत हो जाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग 5-5 क्वेश्चन लेंगे, इसी तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट का लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और देखिए सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग साधारण ब्याज बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट को सरलीकरण बोलते हैं, सरलीकरण, जिसको इतना छोटा 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 हम टुकड़ा में तोड़ करके आपको आंसर निकालना रहता है, वही सिंप्लीफिकेशन होता है, सरलीकरण। तो हमने सोचा कि 5-5 क्वेश्चन अगर हम लोग डेली लेते हैं तो आपको क्वेश्चन भी बना जाएगा और बेसिक भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन लेकर चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं। कल हमने एलसीएम आपको बताया था। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एलसीएम पर ले लेते हैं। हमने क्या बताया था सॉरी 20, 10, 40 और मान चलिए 20 ले लेते हैं। ठीक है, का लसग याद करें, लसग याद करें, या इसी को क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समावर्तक। तो हम क्या सिखाए थे, ऐसे बनाना है आपको। 20 हो गया, 10 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया। इसको हमको लघुत्तम निकालना है, तो ऐसे निकालिए। अब 2 से देखिए भाग देकर, 2 दहिए 20 हम सिखाए थे ना। देखिए बच्चा नहीं सिखाते हैं, 20 को कितना मरतबे 2 से काटेंगे कि कट जाए, तो दुक्का पढ़ेंगे, एक मरतबे 2 हो गया, खत्म हो गया, ये 0 का 0। क्या मतलब करेगा, कितना मरतबे कटेगा, 10 मरतबे कटेगा। ठीक है, अब देखिए दुक्का पहाड़ा में 10 है, 2 पचे 10। अब काट के देखिए 40। अब ऐसे नहीं काटने आ रहा है तो ऐसे काट के देख लीजिए, भागा देकर देख लीजिए, 2 दूनी 4, खत्म। ये 0 का 0 यहाँ देकर 0 0 काट देंगे, कितना मरतबे कटा, 20 मरतबे कटा। अब 20 देखिए, 2 दहिए 20। अब देखिए 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है कोई पहाड़ा, ये वाला, ये सब देखिए 2 से कट रहा है, कट रहा है ना, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 तो कटेगा नहीं, तो जो है उतार देंगे। 20 कट रहा है, 2 दहिए 20, 10 कट रहा है, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 तो कटेगा नहीं कोई से। अब 5 से लगा के देखिए, 5 से लगा के देखिए, क्योंकि 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ऐसा बट देखना है कि हमको 2 बट कटना ही कटना है। जैसे कि 5 से कट रहा है, सब कट रहा है, लेकिन 3 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है।
इसलिए 5 से हम लोग लगाए। अब 5 पढ़ेंगे, एक मर्तबे हो गया, एक मर्तबे हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर एक मर्तबे हो गया। अब तो कोई कटेगा नहीं, अब क्या करेंगे, एलसीएम इसको ऐसे बोलते हैं, गुना करके। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा LCA, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है, 2 है गुना 2, देखिए 2 गुना, ऐसे करिए, देखिए 2 गुना 2 गुना 5, अब क्या है 2, ठीक है, यहां तक लिख दिए। अब हम ये सब को गुना करके लिखेंगे, वही हम लोग का क्या होगा, एलसीएम होगा। गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूनी 40, तो ये क्या हो गया 40 ही हम लोग का क्या हो गया, LCA, यही आपका हो गया। ये सब डिप्लोमा में अभी पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा तो पॉलिटेक्निक में, एनटीपीसी में सारा क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, एक नंबर रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा तो किसी और टॉपिक पर रहेगा, लेकिन रहेगा ऐसा ही क्वेश्चन, नंबर सेम थोड़ी रहेगा, यहाँ नंबर चेंज करके रहेगा। तो आप बना नहीं दीजिएगा, एलसीएम तो कोई भी निकाल लेगा। अब देखिए एलसीएम तो निकालना सीख गए थे कल भी और आज भी सिखा दिए। अब एचसीएफ कैसे निकालना है ये देखिए, तब तक आप लोग ये वाला नोट कीजिए, तब तक हम आगे देखते हैं। चलिए हो गया होगा, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। मिटाने वाला ले लेंगे जी, अभी नया नया चैनल है तो मिटाने वाला नहीं मिला, यही मिटा दिए, सर्च से ही मिटा दिए। चलिए आगे देखिए। तो चलिए हम लोग एलसीएम निकालना सीख गए, अब हम एचसीएफ निकालना आपको सिखाते हैं। एचसीएफ क्वेश्चन से समझ में आएगा, ऐसे बात करने से नहीं समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन पर सीधे लेके चलते हैं, आपको समझा देंगे ऐसा कि आपको दिमाग में हटा देंगे। देखिए अब यहाँ पे है 42 है, 70 है, और क्या है 126 है। पहले छोटा आपको नंबर देते हैं ताकि आपको समझ में जल्दी आए, 42 70 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा देते हैं, छोटा टॉपिक देते हैं। चलिए ये देते हैं 30 हो गया, और क्या है 30 हो गया, 42 हो गया, और 96 का मसर याद करो, या इसी को लिख देगा महत्तम समवर्तक याद कीजिए, या अधिकतम समवर्तक याद कीजिए, इसका मतलब ही क्या हुआ, मसा हुआ। चलिए हम ऐसा क्वेश्चन जैसे कि ये हो गया 30 का, पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, पहले ऐसे निकालेंगे। देखिए 30 का 30 हो गया, तो हमको क्या करना है, 2 से भाग लगेगा, 15 मरतबे कटेगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15। अब तो 5 कटेगा तो सिर्फ 5 से ही कटेगा, यानी कि तो इसको ऐसे लिखना है 30 को, कितना है 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे हो गया 30 का। अब इसी तरह से हम 42 का निकालेंगे, ठीक है। चलिए 42 का इधर निकाल देते हैं, ऐसे 2 मरते कटेगा, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42। अब 2 से तो 21 कटेगा नहीं, इसलिए हम 3 से लगा के देखेंगे, 3 से तो कट रहा है, 3 सते 21। अब 7 का पढ़ेंगे, 7 एक मरतबे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी को ऐसी तरह से लिखना है, 2 गुना 3 गुना 7, ये हो गया। अब लिखिएगा 96 का बनाना है, 96 को यहाँ बना देते हैं। मान लीजिए देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, और यहाँ पे बनाते हैं तीसरा हो गया, ठीक है। तो हम 96 का बनाते हैं, ऐसे कीजिए। चलिए क्या लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 तिये 6 और 2 अठी 16 हो गए। देखिए ऐसे 96 है, इसको 2 से भाग लगाइएगा,
तो 2 चौके 8 हो जाएगा, और ये 9 है, 8 एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 6 है 6 हो जाएगा। अब कितना और 16 कटेगा 2 अठी 16। समझ में आया? चलिए यहाँ पे 8 4 होगा। देखिए आया समझ में? तो आगे देखिए अब किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 कटेगा नहीं जी। 24 दूनी 48। अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 12 मरतबे कटेगा। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिये 6। अब तो नहीं कट रहा है, नीचे दिख रहा है ना सबको। देखिए 96 काटे 48 से कटा, फिर 48 कटा 24 से कटा, फिर 24 12 से कटा, फिर 6 कटा 12 कटा, फिर 6 3 से काटे 6 कटा। देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, ऐसा तरह से लिखेंगे। देखिए इसको 2 गुना 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है चलिए इसको मिटा दिए, यहाँ पे लिख दिए हम आपको, क्या हो जाएगा ऐसे पहले घेर देते हैं। ठीक है चलिए अब देखिए इसको पहले लिखेंगे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या कोई यहाँ पे 2 1 2 3 4 5, 5 को 2 लिखिएगा तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। लास्ट में क्या है 3 है गुना, ये अभी पूरा बना नहीं है, अभी बाकी है। अब देखिए कैसे हमको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, ये तीनों के है ना, ये तीनों एक जगह पहले सेपरेट करेंगे। ठीक है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखिए 2 गुना 3 गुना 5, ये लिख दिए। अब क्या है ये वाला लिखेंगे। ठीक है 40 वाला लिखेंगे। यहाँ पे पहले नंबर दे देते हैं आपको ताकि समझ में आएगा ठीक से। यहाँ देखिए क्या था, पहले 30 था, क्या लिख दिए 30 का क्या था 2 गुना 3 गुना 5, ये हो गया। अब क्या है 42 है, 2 गुना 3 गुना 7। अब क्या था 96, क्या है 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 5, ये हो गया। यहां से हमको देखना है कि तीनों में कॉमन क्या है, फिर क्या है 2 है, सब में आ रहा है। ठीक है अब देखेंगे यहाँ पे सब लेकर के दिक्कत होता है, और यहाँ पे अब क्या आ रहा है 3 है कि नहीं है। और बाकी अब देखिए यहां तक पहले आप देखिए, उसके बाद फिर से समझाएंगे। चलिए फिर से समझिए क्या किए, ये वाला को यहाँ लिखे सेपरेट किए, फिर 42 को लिखे ऐसा तोड़ेंगे, फिर 96 को ऐसे तोड़े। ठीक है अब देखेंगे कि कॉमन क्या है सब में, कि तीनों के तीनों वर्ड में आया हो नंबर। देखिए 2 सब में आया है कि नहीं आया है, तीनों में आया है, 30 में भी आया है, 42 में भी आया है, 96 में भी आया है। तो इसको क्या करेंगे, तीनों का एक कॉमन ले लेंगे, 2 लिख देंगे, फिर गुना कर देंगे। ठीक है गुना का चिन्ह लेंगे। ठीक है अब देखेंगे कि तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 30 में भी 3 है, 42 में भी 3 है, 96 में भी 3 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब देखेंगे कि 5 तो एक ही में है, 7 एक गो में है, अब ये और 2 इतना सारा एक ही में है, तो क्या लिखेंगे, अब तो कोई नंबर बचा नहीं, तो क्या कर देंगे अब गुना कर देंगे। ठीक से समझिएगा, तीनों में कॉमन देखिए कौन नंबर है तीनों में, यहां से देखिए तीनों में 3 है तो 3 लिख दिए, इसका क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यही आपका हो गया HCl। ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, और अगर हम इसको हम शॉर्ट तरह से बताएंगे तो बताइए देखिएगा कैसे बनेगा आराम से, जो कि कंपटीशन एग्जाम में वैसे ही बनता है। ये बताए हैं बेसिक से ताकि बच्चे लोग समझ सके, 6 से लेकर के हाई कंपटीशन तक का बनाइए, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा।
तो चलिए थोड़ा सा ये आप लोग नोट कर लीजिए। देखिएगा 30 का यहाँ पहले निकाले हैं, 42 का यहाँ निकाले हैं, ठीक है, और ये 96 का यहाँ निकाले हैं। फिर उसके बाद तीनों का क्या किए हैं, ऐसा है एक जगह लिखा है और कॉमन देखें कौन सा नंबर है वो लिखे हैं और उसके बाद गुना कर दिए हैं, वही HCF हमको मिला है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक हम आगे देखते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं इसको शॉर्ट बनाने का। चलिए इसको पहले मिटाते हैं फिर देखिएगा। क्वेश्चन क्या था जी, 30 था, 42 था, 96 था। 30, 42 और 96 का मौसा ज्ञात करें। ये था, तो हम लोग तो बनाए थे तो थोड़ा सा डीप पड़ गया था, तो इसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इससे हम क्या देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है, ट्रिक बना के देखेंगे। ट्रिक ही समझ लीजिए एक तरह से, शॉर्ट भी समझ लीजिए। ये देखिएगा कि सबसे छोटा नंबर ये सब में से कौन है। छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 30 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और देखेंगे 30 से बड़ा कौन है, 30 से नजदीकी बड़ा कौन है। जैसे कि 30 से बड़ा तो ये भी हो जाएगा, लेकिन देखेंगे कि नजदीकी बड़ा कौन है। 30 से नजदीकी बड़ा कौन है, 42 है। इसीलिए हम 30 से 42 में भागा देंगे, ठीक है। तो 30 से 42 में अगर भागा देते हैं, ऐसे देखिए काटेगा, 30 का पहाड़ा 30 गुने तो 60 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से लगाएंगे। तो 30 का पढ़ेंगे 1 मरतबे तो 30 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 12 है, अब 30 से लगा देंगे भागा, 30 से, ठीक है। तो 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा। अब ऐसा नंबर देखना है, भागा सीखिए। यहाँ पे 12 और 30 में भागा दे रहे हैं, समझिएगा। 12 दूनी क्या होता है, 24 होता है। क्या बच गया, 6 बच गया। आपको इसी तरह से यहाँ भी लगाना है। इसको हम मसा बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि भागा खाली दे रहे हैं, मसा बना रहे हैं। इसको देखिए ठीक से, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या बच गया, 6 बच गया, बच गया नहीं। अब क्या है, ये 12 है, अब 12 से लगाएंगे तो 6 दूनी 12, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब यहाँ से तो खत्म हो गया, सोचेगा कि फिर भैया 96 रह ही गया। तो ऐसा नहीं कि 96 को छोड़ देना है, अब 96 को भागा देना है। अब 96 से यहाँ से मान लीजिए कि स्टेप 1 हो गया, ये हो गया, इसको मान लीजिए स्टेप 1 हो गया, ठीक है, स्टेप 1 हो गया। अब यहाँ के बाद हमको इसको भागा देना है, स्टेप 2 देखना है, स्टेप 2 देखना है। तो कैसे करेंगे, 6 से भागा लगाएंगे 96 से, तो देखिए कटता है कि नहीं कटता है। 6 का पढ़ेंगे 1 मरतबे 6 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और ये 6 है तो यहाँ 6 उतार देंगे, ठीक है। तो 6 6 क्या हो जाएगा, 36, ये कट गया। अब देखेंगे कि मसा हमको कैसे पता चलेगा, मसा कौन हुआ है। देखेंगे टोटल नंबर जो है किस से कटा है। तो देखिए लास्ट में किससे कटा है, 6 से तो 96 सब कट गया, यहाँ के बाद तो फिर कोई नंबर ही नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कौन नंबर से कटा कि हमको एकदम 0 हो गया। तो क्या नंबर से कटा, 6 से कटा, कटा कि नहीं कटा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि HCF हमारा जो निकल गया 6 बन गया, यही हो गया आंसर। उससे आसान है कि नहीं आसान है, समझ में आया। देखिए पहले हमको क्या देखना है, इस तीनों में से छोटा वर्ड देखना है। सबसे छोटा कौन है, 30 है। अब ऐसा वर्ड देखना है कि 30 के नजदीकी बड़ा कौन है। 30 से बड़ा तो 96 भी हो जाएगा, लेकिन हमको सबसे नजदीकी देखना है। तो नजदीक में कौन है, 42 है। 30 से 42 में भागा दे दिए तो क्या बच गया हमको। अब देखिए यहाँ 6 से खत्म हो गया था, अब इसी 6 को हम 96 से भागा दिए, 16 मरतबे ये भी कट गया, यानी कि मेरे पास 6 से काटेंगे तो हमको एकदम फिनिश हो जाएगा नंबर। इसलिए मसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आंसर।
चलिए आप नोट कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब आगे चलते हैं। इसी तरह से 4-5 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। इसी नियम से बनाइएगा, वैसे नहीं कि उला नियम से बनाते रहिएगा। हालांकि जो आपको सस्ता लगे, जो आपको अच्छा लगे, वो उससे बना लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, इसको मिटा देना। चलिए, आपको सभी को समझ में आ ही गया होगा, मिटा देते हैं। हालांकि धीरे धीरे मेरे पास होगा तो कैमरा बढ़िया ले लेंगे, अभी कैमरा मेरे पास बढ़िया नहीं है, तो सिंपल फोन से ही बना रहे हैं। अगर आप सबके दिन रहेगा तो हम बढ़िया फोन भी ले लेंगे और कैमरा भी ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, उसी तरह से 42 हो गया, 70 हो गया, तो क्या है 98 हो गया, और 126 में अधिकतम समावर्तक ज्ञात करें। हम क्या बोले थे, यहाँ पे अधिकतम समावर्तक बोले या मासा बोले, ठीक है, या एचसीएफ बोले, इसी को इंग्लिश में एचसीएफ बोलेगा। तो क्या समझिएगा, अधिकतम समावर्तक माने एचसीएफ ही होता है, मासा मतलब ही एचसीएफ ही होता है, और एचसीएफ का मतलब तो एचसीएफ होता ही है। आइए, ये तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आपको सिर्फ समझिएगा कि हमको एचसीएफ निकालना ही निकालना है, महत्तम समावर्तक ही निकालना है, ठीक है। आइए देखते हैं, हम क्या बोले थे आपको, ये सब में से छोटा नंबर देखना है कि कौन सा है। बताइए कि सबसे छोटा कौन सा है, 42 है। अब देखेंगे कि सबसे नजदीकी नंबर कौन सा है, तो इस सब में से नजदीकी नंबर कौन सा है, सबसे नजदीकी बड़ा नंबर कौन सा है, 70 है, इसलिए हम 70 में भाग देंगे। तो आइए देखते हैं 70 में भाग लगाकर, 70 का जैसे कि 42 का पढ़ेंगे तो मरतबे तो ज्यादा हो जाएगा। देखिए पढ़ के दिखाते हैं, 42 का 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो 84 हो जाता है, तो 70 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 से लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 42। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब 0 में से 2 घटेगा नहीं तो पैंचा लेंगे, पैंचा लेंगे तो 10 आएगा एक तुरी, तो क्या बच जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 6 बच गया, 4 गया तो क्या बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 42 से भाग लगाएंगे। चलिए, अब 28 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, देखिए गुना करके हम आपको दिखाते हैं, अगर नहीं याद है पहाड़ा तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 28 दूनी 40 हो जाता है, 2 दूनी सॉरी 8 दूनी 16, हाथ रहा 1, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56 तो ज्यादा हो जाता है। अब भागा तो हम सिखाते नहीं रहेंगे, धीरे धीरे सब सीख जाएगा अपने आप। अब देखिए एक मरतबे लगाते हैं 28 में, तो अब तो 2 से घटेगा नहीं, घटा तो आता ही है, 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 28 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 14 दूनी 28 से कट रहा, कट गया, यहाँ पे हमको क्या मिला 14 मिला। अब इसी 14 को इसमें लगाना है, ठीक है, 98 में अब लगाएंगे, ठीक है, यह मान के चलिए पहला स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया। अब देखिए स्टेप 2 में देखिए, घेर देते हैं, घेर दिए। अब स्टेप हमको दूसरा देखना है, दूसरा में क्या है 14 बच गया, इसलिए 14 लगाएंगे और 98, तो बताइए 14 थी 42 हो जाएगा 14। अब गुना कीजिए कि 98 कटे, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो जाए चलेगा, तो बताइए कितना मरतबे कटेगा। अब मान के चलिए 14 से 7 से गुना करके देखते हैं, 7 चौके 28, 8 से 2 बचा और 7 2 9, 14 सते 98, कट रहा है या नहीं कट रहा है, कट रहा है, यानी कि 14 से हमको सब चीज कट रहा है। अब बच गया 126, अब 126 में देख लेते हैं काट के, स्टेप 3 देख लेते हैं,
स्टेप 3, स्टेप 3। ये समझाने के लिए स्टेप लिख रहे हैं। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। अब देखेंगे 14 से 126 लगा के, ठीक है। स्टेप 3 14 से 126। अब काट के देखिए कितना मरतबे कटेगा जी, बताइए। आप करके गुना कीजिए, आप गुना कीजिए पहले, उसके बाद हम देखते हैं। 14 28 से होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप गुना कीजिए। क्या से कटेगा? 14 नंबर 26 कट रहा नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इस 14 देखिए, इस सभी नंबर को क्या कर रहा है, काट के एकदम खत्म कर दिया। एकदम क्या कर दिया, एकदम जीरो समझिए कि कर दिया। कौन सा नंबर कर दिया? 14 कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो आंसर हुआ, जो एचसीएफ जो निकल के आया ये तीनों का, ये चारों का जो है 14, ये हो गया आंसर। आ गया समझ में? सबसे लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस है कि नहीं प्रोसेस है? एक बताया था वो तो लॉन्ग पड़ जाएगा थोड़ा सा, हालांकि आपको जो सुविधा लगे उससे बनाइए। तब तक इसको उतारिए। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। ये समझाने के लिए स्टेप लिखे हैं, नहीं तो इसी डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये ठीक है, तब तक उतारिए, तब तक हम आगे देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ऐसे करते करते 5-5 क्वेश्चन सबका लेंगे, आपको सब में समझ में भी आ जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब टेक्स्ट बुक का जरूरत नहीं है, हम क्वेश्चन देंगे डेली 5-5 बनाते रहिए। टेक्स्ट बुक से ही समझिए कि बढ़िया है, बढ़िया है या तो समझ लीजिए मीडियम है, उसी तरह से है। आपको लाइव देंगे, क्वेश्चन देंगे, बता कर भी देंगे, आपको समय दे देंगे कि बना के देखिए, नहीं बनता तो फिर हम बताएंगे। टेक्स्ट बुक हो गया एक तरह से। चलिए आज क्वेश्चन देते हैं हम आपको, तब तक बनाइए। 28 हो गया, 8 ठीक से लिखते हैं। 28 हो गया, 42 हो गया, और 21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। अब पहले बना के देखिए, 2 मिनट समय देते हैं आपको, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए आगे देखिए, लेकिन टाइम इसी में लग रहा है। 5-5 क्वेश्चन डेली करना है हमको। मान चलिए 5 टॉपिक उठा करके 5 क्वेश्चन देंगे, फिर अगला दिन 5 टॉपिक उठा के 5 क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे करके बना लीजिएगा। अब देखिए 28 का, पहले देखेंगे छोटा नंबर क्या बताए थे, सबसे नजदीकी छोटा नंबर कौन सा, सॉरी क्या बचा, 21। 21 से हो गया, नजदीकी नंबर क्या है, 28 है। 21 का एक मरतबे पढ़ेंगे, 21 हो गया, 7 हो गया, खत्म हो गया। इसी तरह से बनाना है, देखिए बार बार समझाएंगे, देखिए समझा देते हैं। आप बताइए, 7 21 खत्म हो गया, हो गया नहीं हो गया? पहले ऑप्शन देते हैं हम आपको, उसके बाद आप खुद बताइएगा कि सही कौन सा हुआ। देखिए ऑप्शन में ए में दे देगा 8 दे दिया, बी में दे दिया 4, सी में दे दिया 7, डी में दे दिया 12। तो बताएगा, पूछेगा कि मसा कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं बता दीजिएगा। पहले इससे बना लीजिएगा, 21 से 28 में भागा दीजिएगा, एक मतलब 21 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, 21 बच गया, 3 सते 21 खत्म हो गया। अब देखेंगे 7 से 42 काट के देखेंगे, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 देखना है। चलिए तो 7 हो गया और क्या है 42 है, तो 7 छक 42 खत्म हो गया।
इसलिए ये 7 नंबर जो है ये सबको खत्म कर दे रहा है। यही आपका हो गया आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम प्रैक्टिस करते हैं फिर और दूसरा देखते हैं। क्या क्वेश्चन हुआ जी? 3 क्वेश्चन हुआ कि 4 क्वेश्चन हुआ? अब देखिए छोटा नंबर देखते हैं। 4 है, 8 है और 12 का HCF ज्ञात करें। ऑप्शन ए में दे देगा। क्या है ऑप्शन ए में? ए में है 1, बी में है 4, सी में है 8 और डी में है 2। खुद से बना के देखिए अभी 2 मिनट, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है आपसे। बनना चाहिए। अब तो आसान क्वेश्चन है। चलिए ये बना देते हैं और ये बनाने के बाद आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। फिर अगला दिन से देखेंगे 5 क्वेश्चन, किसी और टॉपिक पर देखेंगे। कल देख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर देख लेंगे या सिंप्लीफिकेशन पर देख लेंगे। इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन डेली लेकर चलेंगे, आपको प्रैक्टिस भी होगा और पता भी नहीं चलेगा। आप हाई लेवल तक पहुंच भी गए, आप पता नहीं चलेगा कि बनाते चले गए इसमें भारी था कौन, तो पता नहीं चले देंगे। देखिए पहले जो हम ये बता रहे हैं समझिए कि सबसे हार्ड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ही है। तो देखिए आपको इजी लगता है या नहीं लगता है। ये 4 है, 8 है, 12। क्या बताए थे? सबसे छोटा नंबर उससे फिर नजदीकी नंबर। क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, खत्म हो गया। अब 4 से लगाइए, 12 है, जाओ ना, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन बी। यहां तक समझ में आया? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि बटा में निकाल के दिखाओ एलसीएम एचसीएफ, तब कैसे निकालेगा? हम अभी बता देते हैं, इसको लिख देख लीजिए, लिख लीजिए, उतार देते हैं इसको। अगर आपको बोल देगा कि बताइए बटा में अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालेगा तो कैसे निकालेगा? इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखो, एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, 2 फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हम बता देते हैं ऐसा कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक बार देख लीजिए तब बोलिए। अब बोलेगा कि एलसीएम निकालना है बटा वाला में, एलसीएम हमको बटा वाला में निकालना है, तो क्या करेंगे? जो एलसीएम पूछेगा ऊपर एलसीएम रहेगा, एलसीएम और बटा में रहेगा एचसीएफ, ठीक है। यही छोटा सा खाली एक फार्मूला है, आपको याद करना होगा। ये तो याद करने का जरूरत क्या है? ये एलसीएम पूछेगा, एलसीएम ऊपर रहेगा, एचसीएफ नीचे रहेगा। यही आपको क्या है? सूत्र है। हम पहले क्या बोले थे? आपको सूत्र रखने का जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप जो है अति ऑब्जेक्टिव बनने लगेगा और प्लस में ये सब सूत्र जो है याद हो जाएगा। एचसीएफ आप देखेंगे, एचसीएफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बटा वाला में एचसीएफ बटा एलसीएम, ठीक है। यही आपका 2 को क्वेश्चन अब थी सूत्र हो गया। इसको याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए इसको लिख लीजिए, तब तक हम देखते हैं। चलिए अब ये तो लिख लीजिएगा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या थी क्लास आज का ऑफ कर देंगे, ठीक है। चलिए और अगर आपको ये सब क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल का नाम है, हालांकि इसके मैथ मारिएगा तो नहीं आएगा, इसके मैथ अगर मारिएगा तो नहीं आएगा। आपको क्या मारना है? @ मारना है यहाँ पे मैथ, छोटा मारिए या बड़ा लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए मैथ और फिर लिखिएगा 97 छोटा RB,
यही मेरा क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्त को क्या करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 5 दोस्त को शेयर कर दीजिएगा, उसको भेजिएगा 5 दोस्त को शेयर कर दें। चलिए अब आगे देखिए, अगर सब्सक्राइब मेरा बढ़ते रहेगा तो पढ़ाने का और मन करेगा, और बढ़िया ढंग से पढ़ाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ खराब लगेगा तो आप सजेशन दीजिएगा कि हमको कैसे बनाना है, हम ठीक करेंगे। बाकी आप देख लीजिए कैसे बनता है क्वेश्चन। चलिए हम एक बटा वाला दे देते हैं और आज क्लास ऑफ करेंगे। ठीक है, लिखेगा 15/14, 12/35 और 40/49, 40/49। इस तरह आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि हमको क्या निकालना है, आपको क्या लिखा हुआ का मसा ज्ञात। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन क्या बोले थे आपको, जो पूछेगा मसा, क्या पूछा हमको, एलसीएफ एचसीएफ पूछा, क्या पूछा, मसा। तो मसा बराबर हम फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, जो पूछेगा उसको ऊपर और जो नहीं पूछेगा उसको नीचे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, पहले एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। ये तीनों का हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 15, तो देखेंगे पहले बड़ा छोटा कौन सा है, तो 12 है छोटा, उससे है 15। चलिए अब इसको काट के देखिए, एक मरतबे कटेगा, 12 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या उतरेगा, 12, 3 चौके 12, खत्म। ठीक है, अब देखेंगे 3 से काट के 40 को। ठीक है, 3 से काट के देखेंगे 40, तो 3 का पढ़ेंगे, इधर बनाते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी तो कट गया 3 से, अब हम लगा के देखेंगे, किससे लगा के देखेंगे, 40, 3 बच गया था और 40, 3 का पढ़ेंगे एक मरतबे 3, 10। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 तिहाई 9, क्या बचा, 1। अब क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे। ठीक है, 3, तो बताइए 1 का पढ़ेंगे 3 मरतबे तो 3 से खत्म। यानी कि हमको क्या बचा, 1 से काटला पर ये तीनों को क्या कर दे रहा है, एकदम खत्म कर दे रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले ऊपर का क्या निकालेंगे, जो पूछेगा, देखिए मसा बोल रहा है यहाँ पे, एचसीएफ क्या पूछ रहा है, मसा। तो मसा क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो मसा क्या निकला हमको, 1 निकला, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब नीचे का हमको एलसीएम देखना है, एलसीएम निकालना हम आपको सिखाए थे, क्या है यहाँ पे, इधर बना के देख लीजिए। एलसीएम निकालना है 14, 35, 49, 14 है, 35 है, 49। ऐसे एलसीएम निकालना सिखाए थे हम आपको। 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 35 तो कटेगा नहीं, 49, सॉरी 2 नंबर काट के देखिए कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 नंबर काट के देखिए कट रहा है। देखिए 2 से तो ही कटेगा, 49 कटेगा नहीं, 35 कटेगा नहीं, खाली ये वाला कटेगा। तो एक अच्छे थोड़ी चाहिए, हमको 2 नंबर चाहिए कटने के लिए। अब देखिए 3 से लगा के देखते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा, हाँ कटेगा लगता है। अब 49 पहले काट के देखिए, 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा। अब 5 से लगा के देखिए, 5 से भी नहीं कटेगा, तो कटेगा किससे, पहले एक बार आप काट के देखिए, उसके बाद हम दिखाते हैं। 7 से कटेगा डायरेक्ट, एक बार काट के देखिए। चलिए देखिए लगा के कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलिए लगाइए, अब यहाँ से आपसे लगाइए। 7 दूनी 14, 5 सत 35, 7 सते 49,
अब तो कटेगा नहीं कोई से, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 14 पच्चीस 70, 70 सत्ते कितना होगा, गुना कीजिए, 7 सत्ते 49, यानी 490 होगा। क्या हो जाएगा, 490। हम यहाँ पे क्या निकाले, हम क्या निकाले, यहाँ पे एलसीएम निकाल दिए। ध्यान से देखिएगा जी, थोड़ा पता नहीं चलेगा लेकिन देखिएगा। इसका पहले क्या किए, हमको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना था। क्या निकालना था, क्वेश्चन क्या बोला था, मसा। तो मसा हमने ज्ञात किए तो क्या निकला, 1 निकला, 1 लिख दिए, ठीक है। अब हमको नीचे वाला क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे हम क्या किए, एलसीएम निकाले, तो कितना आया एलसीएम, 490। यही आपका आंसर हुआ, ऑप्शन के अनुसार हुआ। अगर ऑप्शन में अगर दे देता, ऐसे ऑप्शन दे देता, ए में दे देता 1 दे देता, बी में देता 1/490, सी में दे देता 500 और डी में दे देता 2/490। आंसर क्या मारेंगे यहाँ पे, अगर पूछता, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखिएगा 4/90 दे देता, तो यहाँ देखिएगा कौन ऑप्शन सही है, 1/490। इसी तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा, बटा में एलसीएम निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म होता है। अगर क्लास आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है @ जो जीमेल वाला होता है, math97। चलिए धन्यवाद।